खियामनी यांगन जनजाति सदियों से शहद लेने आए हैं। इसके बाद शहद निकालते हैं। साथियों, का एक्सपोर्ट भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कलाकारों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जिनसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हो, यहाँ तो हर भारतीयों को गर्व होता है। पिछले हफ्ते मुंबई में सबके लिए गर्व की बात है कि हमारी नौसेना इस तरह की कोई पहल प्रतिमा भेंट की। ये तमिलनाडु के प्रधानमंत्री को चांदी की मुद्दे की प्रतिकृति अपने दैनिक जीवन में अधिकतम वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का उत्पादों का प्रयोग करूंगी और देश के माता की भारत माता। मैं उनको भी चुनरी पहना के इनका भी स्वागत करें। जिला की उपाध्यक्ष, ये भी जिला की उपाध्यक्ष हैं। सेक्रेटरी प्रीति देवी, स्नेहा राजपूत हमारे बीजेपी। हमारे नरेश जी, मोदी जी एक ऐसे हमें प्राइम मिनिस्टर मिले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की जीडीपी से हमारी जीडीपी जो है आज 8.2 है और पूरे विश्व में आज जो जीडीपी है 4 से ऊपर नहीं है, 5 इससे ज्यादा कहीं पर भी। आज आत्मनिर्भर भारत के जो कार्यक्रम है हमारा, जो पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, हमें गर्व है इस चीज़ का कि आज हमारा भारत जो मोदी जी नारा देते थे, और शायद उन्होंने आपने देखा होगा, सुना होगा, मन की बात में भी उन्होंने बहुत से विषय क्लियर किए और अपनी पिछली स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि हम गुलामी की मानसिकता को छोड़कर एक अपने स्वाभिमान जो है वो जगाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक नैतिक जिम्मेवारी है वो यही है कि हमारा भारत उन्नति करे, तरक्की करे, आत्मनिर्भर हो, लेकिन अपने मूल्यों को रख के, हमारे मूल्यों के आधार पर हो। हमारी जो जीवन शैली है वो हमारे सांस्कृतिक विरासत को छोड़ के ना हो। और मोदी जी का जो ये सपना है, आपने देखा होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे जो मिसाइल हैं, एक समय ऐसा भी था कि हमारे पास कोई हथियार नहीं थे। अगर हमारे पास जंग हो जाती, जैसे करगिल के टाइम में हुई थी, तो हमें वहाँ पर लेज़र बम भी हमें इजराइल से मंगाने पड़े थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक वो फोर्स तोड़ती है और बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन आज हमारे पास चाहे वो थल सेना है, जल सेना है, हवाई है, पूरी तरह से हम सक्षम हैं और हमारे जो क्राफ्ट हैं वो विदेशों में भी जा रहे हैं। हमारा जो असला है वो विदेशों में भी उसके कम से कम 25 देशों के ऑर्डर हैं, हमारे जो हथियार हैं। तो ये आत्मनिर्भर की पहली कड़ी है जो 1947 में एक सपना मोदी जी ने संजोया है कि हम आत्मनिर्भर होंगे। वो खाली हथियारों में नहीं, हम कृषि में, विज्ञान में, इंडस्ट्री में, और हमारा कितना उत्पाद जो है वो विदेशों में जाता है, हमारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ती है। हमारे पास पूरी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट, चाहे वो मेडिकल साइंस है, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री है, हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर होना चाहिए। और कृषि में आपने देखा कि कितनी ज़्यादा हमने वो ग्रोथ की है। आज दुनिया में बहुत सी चीज़ें हमारी हैं, जैसे आज भी उन्होंने जिक्र किया था कि हमारा शहद ही है अब 1.5 लाख टन जो है वो बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है।
हर चीज़ में हमारा पहले 50,000 टन होता था, 3 गुना ज़्यादा हो गया, फिर 75 हुआ, अब 1.5 लाख टन हो गया। ऐसे ही हमारे जो कृषि उत्पाद हैं, चाहे वो हमारा गन्ना है, चाहे वो अनाज है, चाहे वो हमारी दलहन है, और जितनी भी जो अभी जो ज़रूरत है जिनकी, उन पर जोर दिया जा रहा है और अनुसंधान चल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर एक आदमी का योगदान, हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अपने घर में ही बहुत सी हमारी महिलाएं हैं। मैं ये कहता हूँ हमारी विधानसभा में कम से कम 5-6 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जो विभिन्न कामों में लगी है। कोई अचार बनाने में, कोई बाकी प्रोडक्ट बनाने में, घरेलू जो है जिसका जो खादी के हैं, और ऐसे NGO बने हैं। तो बहुत सी महिलाएं हमारी काम लगी है। और आज हमने यही कहा है कि अपने घर में अपने आत्मनिर्भर होना है। वो किस तरह से बहुत सी स्कीमें सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और लोन भी दिए जा रहे हैं। इस देश को आत्मनिर्भर ये तभी बनेगा जब हर एक व्यक्ति काम लगेगा, हर हाथ में काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।